हाय एवरीवन। आज है डे 7 एंड जैसे कि मैंने कहा था हर रोज़ मैं आपसे कुछ नई नई चीज़ें डिस्कस करूँगी और मेरे ये फेस कैम वीडियोस की जर्नी को मतलब फेस कैम वीडियोस की जर्नी को कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल अपलोड रॉ वीडियोस इनिशियल डेज़ में ताकि मेरा फ्लो बना रहे एंड इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज कि मैं हर रोज़ वीडियो डालूं और बिना रुके। आई डोंट नो, मैं नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं बोल रही हूँ बट इट्स लाइक होल ईयर जो भी जितना टाइम बचा है या फिर आई विल नॉट स्टॉप लाइक एवरी डे मैं वीडियोस डालूं और साथ में मिलके हम लोग देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है, कहाँ तक जाता है ये यूट्यूब का जर्नी। और जैसे कि अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड कुछ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जेलसी का बात आ रहा था। तो वही मैंने सोचा क्यों ना उस टॉपिक पे बात किया जाए, क्योंकि हम सब लोग ये चीज़ें फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो जेलसी हर जगह पे हमें देखने को मिल जाती है। तो वही है कि जेलसी और जेलस लोग उनसे कैसे डील करना है। तो मेरे हिसाब से इसका एक ही सलूशन है कि जैसे जैसे मेरे हस्बैंड मुझे सजेस्ट करते हैं कि हमें केयर फ्री होके और जो भी ये जेलस लोग हैं उनको इग्नोर करके अपने लाइफ में अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए और अपने अपने लिए काम करते रहना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें अगर हमसे कोई जेलस है तो इसका सीधा मतलब यही है कि हम उनसे बेटर हैं और कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती है, कोई कुछ रीज़न से जेलस है, कोई कुछ रीज़न से जेलस है, कोई आपके लुक्स के लिए जेलस है, कोई आपके इंटेलिजेंस के लिए जेलस है, कोई आपके फिटनेस के लिए जेलस है। तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम जेलसी ऐसी चीज़ है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट अ जेलस पर्सन बट हमारा ये ह्यूमन नेचर है, हम जेलस कर होते हैं, जेलसी करते हैं, बट हम उससे डील कैसे कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। हम कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम जेलस पीपल बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं उनकी जेलसी को वो दे जस्ट स्टार्ट मतलब हेटिंग द अदर पर्सन जिनसे वो जेलस हैं। मतलब वो उसको एज अ मतलब हर कुछ में अरे ये ऐसा ऐसा, मतलब अंदर से वो जेलस है बट ऊपर से वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो हमें अपनी जेलसी को कैसे डील करना चाहिए। हम अगर किसी से जेलस हैं, कोई फिटनेस में अच्छा है हमसे, कोई लुक्स में अच्छा है, कोई इंटेलिजेंस में अच्छा है, तो हम उसको टर्न कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए। क्योंकि अगर हम जेलस हैं मतलब हम उससे कहीं ना कहीं डाउन है, लाइक वो हमसे बहुत ऊपर है, इसलिए हम उसको देख के जेलस कर रहे हैं कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमें इस पे अपने आप पे काम करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज़ ना करके उनका झूठ मूठ का लोगों के सामने मजाक बना दिया, लोग उस पर हंस लिए और हम खुद को सेटिस्फाइड कर लिए। ऐसे नहीं करके हमें ये करना चाहिए कि हमको खुद पे देखना चाहिए कि ओके ये इसमें ऐसी है, अच्छा इसका स्किन केयर ऐसा है, अच्छा इसका लाइफ डिसिप्लिन है, अच्छा इसका कुछ गोल्स हैं, ये फिटनेस में आगे है, तो क्यों ना मैं इससे कुछ सीखूं। क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे भी ऐसा ही दिखना है इसलिए मैं जेलस हूँ, मुझे भी ऐसा ही बनना है इसलिए मैं जेलस हूँ इससे, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं और ये वैसी है जैसा मैं बनना चाहती हूँ। तो इस पे सीधा सीधा यही हमें करना चाहिए, हमारे हाथ में यानी हमारे कंट्रोल में बस इतना ही है कि हम अपने आप पे काम करें, अपने लिए टाइम निकालें और ना कि किसी को देख के जेलस क्रिटिसाइज़ ओवर थिंकिंग करने के बजाय हम अपने आप पे काम करें। अगर हम किसी बहुत फिटनेस वाले पर्सन को देख के जेलस हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा फिटनेस उतना अच्छा है नहीं।
तो क्यों ना हम जिम में ज़्यादा टाइम बिताएं, क्यों ना हम अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा फोकस हों, ज़्यादा टाइम बिताएं जिम में। यानी मतलब जिम हम लोग डिसिप्लिन वे में जाएं। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में ही 5 घंटा दे दिया, बट हम एक गोल सेट करें। नो, आई वॉन्ट टू बी that kind of fit and good looking in my life, and तो हम डेफिनेटली वो कर लेंगे, क्योंकि हम अपने आप पे काम करेंगे। और एट द सेम टाइम अगर हम वो जेलस पीपल जिसे बोलते हैं उनकी तरह हम अगर बैठ गए और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगें और मजाक उड़ाने लगें और खुद को सेटिस्फाइड करते नहीं, अरे इसको लेके तो ये लोग हंसते हैं, ऐसा है वो है, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम उससे जल रहे हैं अभी भी, वो कम नहीं होगा। और ना ही वो जो सामने वाला पर्सन है उसका कुछ हार्म होगा उससे, वो तो अपना आगे बढ़ता ही जाएगा। और हार्म किसको होगा? जो जेलस कर रहा है, क्योंकि वो कभी शांत हो ही नहीं सकता। उसका दिमाग अरे ये मुझसे बेटर करे, अरे ये मुझसे बेटर। क्यों ना हम वही चीज़ अपने ऊपर ला दें कि ओके, आई वॉन्ट टू लुक गुड, तो मैं अपने ग्रूमिंग पे फोकस करूँ, ना कि दूसरों को अरे आई बड़ी मॉडल ये सब ना करके हम क्यों ना अपने आप पे काम करें। तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा होता है पर्सनली कि मुझसे कोई बेटर मुझे दिखता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्या रास्ता और क्या मतलब ट्रैक लूँ कि मैं भी वैसा बन पाऊँ। तो ये अपने ऊपर है, हम उस जेलसी को कैसे टर्न करते हैं। क्योंकि ओके, तो ये स्टोरी था जो हम लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी ऑफिस का ये वो बहुत सारी बातें हुई, तो उस पर मुझे एक बचपन की स्टोरी याद आई जिसमें मेरी एक रिलेटिव, मैं बहुत छोटी थी और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम अपने, उनको इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनकी भी बेटी थी और थोड़ी ओवर हेल्दी टाइप, और आई डोंट नो, उनको शायद वो कंपेयर करती थी शायद वो मुझसे उसको। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अरे अरे तेरे दांतों को ना तू पीछे से टंग से सामने की तरफ पुश करते रहना, तो इससे अच्छा होता है, इससे अलाइनमेंट आती है। लाइक उन्होंने अपने वे में बताया था, इससे बहुत अच्छा होता है। और मैं इसको कंटिन्यू लिटरली मैं इसको कंटिन्यू कर रही थी, एंड सडनली एक दिन मेरी मम्मी ने देख लिया और उन्होंने पूछा ये क्या कर रही है। तो मेरा आंसर था अरे नहीं, उन्होंने तो बोला है ऐसे करने से अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे दांत पूरा बाहर आ जाएगा, बाहर निकला रहेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लोग किस किस वे में जाते हैं, और इस बचपन में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना, और अभी तो काफ़ी होते रहते हैं ये सब। तो हर जगह पे हमें ऐसे लोग मिलेंगे, और मेरा पॉइंट यही था कि हम उसको किस वे में टर्न करते हैं, अपनी जेलसी को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, वो हमें शेप करने में हेल्प करता है। क्योंकि हम किसी को देखेंगे, अच्छा ये बेटर कर रहा है, अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं भी इसकी तरह कर सकूँ या फिर उससे बेटर कर सकूँ, ना कि उसको लेकर हम मजाक बनाएं या हम चाहें कि वो उसका डाउनफॉल हो जाए। तो वही है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। तो ओके, एंड आई थिंक अभी मुझे यहाँ वीडियो एंड कर देना चाहिए, एंड मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। कोई नई स्टोरी, कोई नया एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।